Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th. Our today's topic is owners funds. So this is our topic of chapter 7th, source of business finance. So owners fund, I told you that it is one of the ownership basis. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज योर पीरियड बेसिस, जिसमें हमने लॉन्ग टर्म सोर्स और मीडियम टर्म सोर्स को लिया था. ठीक है. सेकेंड, ओनरशिप बेसिस. सो ओनरशिप बेसिस हैज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स. वन इज ओनर्स फंड एंड सेकेंड इज बोरोड फंड. ओके. देन थर्ड वन इज सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस, जिसमें इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स था. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ओनर्स फंड की. इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ओनरशिप basis. So owners funds are the funds provided by the owners of the business enterprises. The various source of owners funds are equity shareholders, equity shares, preference shares, retained earnings, global depository receipts, we call GDR, American depository receipts, we call ADR, and Indian depository receipts, which we call IDRs. So let us now discuss each source in detail. So first of all, I will explain you about equity shares. So equity shares are the most important source of raising long-term capital by a company. So अगर हम equity shareholders की बात करें तो equity share जो हैं वो company के सबसे important source होता है और ये long term का capital investment होती है. ठीक है. Equity shares are those shares which do not carry any special or professional rights in respect of payment of annual dividend and repayment of capital. तो जो equity shareholders होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक फर्म में हेल्पफुल रहते हैं. ठीक है. वो अपने प्रोफेशनल राइट्स के लिए नहीं कहते जब तक कि क्रेडिटर्स और अदर डिबेंचर्स को पे ना कर दिया जाए, डिविडेंड पे ना कर दिया जाए. ओके. After repayments of all the funds to the creditor, then equity shareholders gets their profit. So the money raised by issue of equity shares is termed as equity share capital. तो जो मनी हम रेज करते हैं इक्विटी शेयर से उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं. It represents the owners capital as equity shareholders are the real owners of the company. तो हम कह सकते हैं क्योंकि जो हमारे ओनर्स होते हैं वो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं. So these are called the real owners of the company. So thus the capital raised by the issue of such shares is known as ownership capital or owns fund. तो ये जो capital हम raise कर रहे हैं it is by issuing the such types of shares to the owners for the raising owners fund. ठीक है. Now explore about share. So the capital of a company is divided into small units called share. तो अगर हम बात करें कैपिटल का जो छोटा छोटा फंड हम रेज करते हैं जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे करते हैं बाद में, तो वो स्मॉल यूनिट्स जो होती है वो हमारी शेयर्स कहलाती है. शेयर इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी. तो जो भी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं वो शेयर के फॉर्म में इंटरेस्ट गेट करते हैं, विच इज़ मेजर्स इन टर्म ऑफ मनी, जिसको हम मनी में मेज़र करते हैं. तो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. तो जो ये हमारा शेयर होता है ये किसी भी कैपिटल होती है कंपनी की और हम कह सकते हैं इंक्लूड्स स्टॉक ऑल्सो. फाइन. द कैपिटल ऑब्टेन बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल. तो जो कैपिटल हम इशू करते हैं, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उससे जो हमारा पैसा आता है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं. ईच शेयर हैज़ इट्स नॉमिनल वैल्यू. हर एक शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, स्टार्टिंग की एक वैल्यू होती है, फिर वो बढ़ती और घटती रहती है एज पर डिमांड ऑफ द शेयर होल्डर्स. सो होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी. तो जो कंपनी के जो होल्डर्स होते हैं जो कंपनी को चला रहे हैं इनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, जो कि मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनको ये शेयर्स इशू किया जाता है या वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं. द शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी एज अ कंसिडरेशन फॉर इन्वेस्टिंग हिम मनी.
तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना डिविडेंड के रूप में पैसा उनको वापस मिलता है जितना भी वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी होती है। अ पब्लिक कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो जो पब्लिक कंपनी होती है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है वो 2 टाइप के शेयर्स को इशू करती है। वन इज योर इक्विटी शेयर्स एंड अनदर वन इज योर प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ एम्प्लॉयज स्टॉक ओपिनियन, सो मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ये डायरेक्टर को ऑप्शन मिलता है ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को जो भी कंपनी के हैं, ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी और अ कंपनीज इफ एनी विच गिव्स सच डायरेक्टर्स, officers or employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price। तो सबसे पहले जो कंपनी के ही डायरेक्टर हैं, कंपनी के ही जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पुराने कई समय से सब्सक्राइबर रहे हैं कंपनी के शेयर्स के लिए, उनको सबसे पहले कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है, परचेस करने का मौका मिलता है, वी कैन से। नाउ फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स आर रिस्क बेयरर कैपिटल, ये कंपनी के रिस्क को बेयर करने वाला कैपिटल होता है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर, दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बेयर द रिस्क ऑफ द ओनरशिप। तो जो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवॉर्ड होता है ये उसको बेयर करते हैं और जो लॉस होता है ये भी उसी को मतलब रिस्क भी यही बेयर करते हैं। अनदर वन इज मेच्योरिटी। तो इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी एंड कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में परमानेंट कैपिटल लगाते हैं और जब तक हमारी कंपनी का लाइफ चल रहा है तब तक उनका शेयर्स उसमें लगा रहता है, वो अपने शेयर को उसमें से पूरा नहीं निकाल सकते। फिर बात करते हैं रिटर्न की। तो द रिटर्न अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड, उसको डिविडेंड कहा जाता है, जो कि उनको जितना पैसा उन्होंने लगाया हो उसका जो रिटर्न बैक मिलता है, विच वेरियस विद द अर्निंग ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनी की जितनी भी अर्निंग होती है उसमें से उनके शेयर के अकॉर्डिंग डिविडेंड उनको पे हो जाता है। क्लेम ओवर residual income. So equity shareholders are the preferred to as residual owners as they get dividend only after all other claims of the company's income assets have been settled। तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये अपने डिविडेंड के लिए क्लेम तभी कर सकते हैं जब कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, वो सारे सेटल होने के बाद अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट मिलता है। वोटिंग राइट की अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन प्रपोर्शन टू द शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स। दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंपनीज मैनेजमेंट। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है कंपनी के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोर्शन का प्रॉफिट या हम कह सकते हैं कैपिटल लगाए कंपनी के अंदर, ठीक है, वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको अधिकार होता है। देन सिक्स्थ, लिमिटेड लाइबिलिटी। सो द लाइबिलिटी ऑफ अ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। तो जो उनकी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी बाय देम इन द कंपनी। तो जितना भी वो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो एक लिमिटेड कैपिटल तक लगती है, इसलिए उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। सो अबाउट मैरिट्स एंड डीमैरिट्स वी विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।